हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन मार्केट। आई होप दो दिन की छुट्टियां बहुत इच्छा रही होंगी। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। आने वाले हफ्ते में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा, कहां तक बाजार जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत अगर मैं निफ्टी से अगर करूं तो फ्राइडे के सेशन में 300 पॉइंट से गैप देखने को मिला और उसके बाद आप कहीं ना कहीं बाजार में एक रेंज बाउंड और साइडवेज मार्केट ही एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। बाजार भी एक्जैक्टली अपने 20 डेमा और 50 डेमा के ऊपर होल्ड ही करता रह गया। 70,250 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा था और उन्हीं के नीचे कहीं की क्लोजिंग देखने को मिली। पिछले एक हफ्ते से आप उठा के देख लो, कहीं कि हम 20 डेमा के ऊपर होल्ड भी नहीं कर पा रहे, ना हम क्लोजिंग दे पा रहे हैं। और आज के दिन भी वही, फ्राइडे सेशन में भी वही देखने को मिला मुझे। और क्लोजिंग भी कहने की 70,200 के नीचे देखने को मिली, अपने इंट्राडे जो पुट राइटर्स के एरिया के नीचे देखने को मिली, जो कि एक कमजोरी के निशान देखे थे। और यस, डेफिनेटली उस पे जान तब पड़ गई जब डाउ जोन्स और नैस्डैक में गिरावट देखने को मिली और एसजीएक्स निफ्टी 17,050 के नीचे क्लोज हुआ। सो कहने की ये कमजोरी के निशान है और मेरा भी यही मानना है कि इसको देखते हुए बाजार में फ्राइडे मंडे के सेशन में एक फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। यस, डेफिनेटली देयर वाज अ गैप इन फ्राइडे सेशन एंड वो गैप भी सेटल आउट होना है। सो तो उस बेसिस पे दोबारा 70,000 के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर मैं पहले बात कर लूं यहाँ पे रेंज की, मंडे के दिन रेंज का देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा 70,200 का लेवल, जहां पे पुट राइटर थे वहां पे आप कॉल राइटर देखने को मिलेंगे, तो वही मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सेकंड रेजिस्टेंस यस डेफिनेटली 17,240 का लेवल, जो कि होल्ड करता है 20 डेमा एंड 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज। ऑलराइट, तो मेरा भी यही मानना है अगर एक दो दिन हम अपने 20 डीमा और 50 डीमा के ऊपर क्लोज देना शुरू करें, 17,200 का क्लोज देना शुरू करें, तो आई होप विल सी सम गुड अपसाइड। ऑलराइट, तो अगर 17,240 का लेवल अगर होल्ड हो जाता है, अगर सेकंड रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाते हैं, तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट जो रहने वाला है वो फ्राइडे का जो हाई था 17,350 का लेवल, दैट विल बी माय फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट विल बी माय 17,425, जो कि एग्जैक्टली 6 अक्टूबर के हाईस थे। तो वो लेवल्स मुझे देखने को मिल सकता है। और ये तेजी यानी कि मुझे जो सबसे बड़ा जो कॉलेटर का एरिया है जो हम निकाल नहीं पा रहे हैं 17,500, उन लेवल्स की तरफ भी हम जाते हुए दिख सकते हैं। बट उससे पहले जरूरत यही है कि हम 20 डीमे के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करें। राइट, अदरवाइज मैंने पहले भी पिछले हफ्ते भी कहा था कि बाजार 17,500 से लेकर के 17,000 के रेंज में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर सकता है और वही चीज हमें देखने को भी मिल रही है। सो अगर मैं लोअर लेवल्स की बात करूं तो मैं पहले फर्स्ट सपोर्ट की बात करना चाहूंगा लोअर लेवल्स में। तो 17,000 का लेवल, जो कि सबसे बड़ा पुट राइटर का एरिया है, ये मेरे लिए बेस की तरह काम करेगा, फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। सेकंड बेस जोन जो रहेगा, सेकंड सपोर्ट जो रहेगा, वो एग्जैक्टली 13 अक्टूबर के लोज, जो कि पिछले 3 दिनों से सपोर्ट रहा था, तो मेरे लिए इंट्राडे में सेकंड बेस की तरह काम करेगा। बाकी मेरा यही मानना है अगर ये फर्स्ट बेस सेकंड बेस अगर टूट जाए तो इस बार 200 डिमा का लेवल भी टूटता हुआ दिख सकता है, जो कि 16,900 के लेवल्स पे। ऑल ओवर वीकली बेसिस में निफ्टी के पास 16,900 का ही लेवल एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है वीकली बेसिस में। अगर तो ये अगर टूट जाता है, हम 17,000 के कॉलेटर सॉरी पुट राइटर के एरिया के नीचे चले जाते हैं, 200 डेमा के नीचे चले जाते हैं, तो ये कमजोरी कहां तक मुझे लेके जा सकती है? तो ये कमजोरी मुझे लेके जा सकती है 16,750। ये मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा वीकली बेसिस में, जो कि है 30 सितंबर का लो जहां पे हमने बनाया था। तो ये मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट टारगेट की तरह। तो मेरे लिए सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 16,500 का लेवल। टेक्निकली ये लेवल एग्जैक्टली आता है 16,445, जो कि लोज है हमारे करीब 27 जुलाई के। और डेफिनेटली अब लोअर लेवल्स पे भी गैप पेंडिंग पड़े हैं, है ना। सो एक गैप है जो कि 20 जुलाई का था, जो कि 180 पॉइंट्स का गैप है, तो वो सेटल आउट हो सकता है। और फिर बाद में एक गैप और है जो कि 100 पॉइंट्स का है, जो कि 18 जुलाई का गैप अप था, जो कि आता है 150 के लेवल्स पे। तो आप समझ सकते हो कि अगर हम 200 डिमा को अगर तोड़ दें तो एक बड़ी गिरावट बाजार में लौटती हुई दिखेगी, एक बड़ा डाउनसाइड देखने मिल सकता है। और आप अगर आपको मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा और ध्यान से अगर दिखाऊं तो कहीं ना कहीं हम एक दायरे में ही हैं। आप देखो, अक्टूबर की शुरुआत से ही आप कहीं ना कहीं यहाँ पे 17,400 से लेकर के 16,800 रुपए के रेंज में ट्रेड कर रहे हो। सो मेरा भी यही मानना है अगर एक बार 17,000 का लेवल और 16,800 का, सॉरी 16,900 का लेवल अगर चला जाए, जो कि अब 200 डेमा है, तो वहां से एक बड़ी गिरावट मुझे देखने को मिल सकती है। बाकी जो ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है, इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस ले रखा है मैंने एग्जैक्टली आपके प्रीवियस लोज से इसका रेफरेंस लिया है मैंने, 20 जून के जो लोज थे वहां से, और इसी ट्रेंड लाइन पे हम बार बार सपोर्ट लेते हुए भी दिख रहे हैं। तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन मेरे लिए कहीं ना कहीं एक एज अ रेफरेंस रहेगी कि अगर 17,000 का लेवल टूट जाता है या 200 का लेवल टूट जाता है तो एक बड़ी गिरावट पकड़ने को मिले। तो 17,000 का बेस जोन और 200 डेमा 16,900 अगर चले गए तो
बहुत बड़ी गिरावट बाजार में आती हुई दिखेगी। और यूएस बाजार जिस तरह से कमजोर है, इसकी कमजोरी कहीं ना कहीं हमारे बाजार पे भी छाती हुई दिखेगी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं गैप ओपनिंग देखने को मिली ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का। उसके बाद बाजार कहीं ना कहीं 39,000 से लेकर के 39,200 के आसपास ही घूमता रह गया, कोई खास बड़ी रैली देखने को नहीं मिली। फिलहाल जो रेंज बन के आ रही है वो 39,500 से लेकर के 39,000 की बन के आ रही है, जो पिछले हफ्ते रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट रेजिस्टेंस की अगर मैं पहले बात कर लूं तो 39,500 जो कि कॉलेटर का एरिया है, दैट विल बी माय फर्स्ट रेजिस्टेंस। सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आएगा वो एग्जैक्टली जो हमारे हाईस थे कहीं ना कहीं 6 अक्टूबर के, वो लेवल मेरे लिए बन के आएंगे। तो मेरा यही मानना है कि अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस अगर टूट जाए तो ये तेजी मुझे अपने नेक्स्ट जो कॉलेटर का एरिया है 40,000 का लेवल, वहां तक लेके जाता हुआ दिख सकता है। बाजार में तेजी और देखने को मिल सकती है। बाकी अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो 39,000 का लेवल मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा, एक मेजर पुट राइटर का एरिया है, ये मेरे लिए एक बेस जोन की तरह काम करेगा। बाकी सेकंड जो सपोर्ट जोन रहेगा वो रहेगा 38,800 के लेवल्स पे। यस डेफिनेटली यहाँ पे हमारा क्या आता है एग्जैक्टली डेली बेसिस में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हमारा आता है 50 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, ऑलराइट, और 39,000 के लेवल्स पे 10 डेमा भी आता है। ऑल ओवर हम कहेंगे अपने 20 डेमा के ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं ध्यान से देखूं तो वी आर होल्डिंग अबव 20 डेमा, और 20 डेमा कहां पे है 39,150 का लेवल। तो मैं यहाँ पे भी एक बात कहना चाहूंगा, अगर हमने 20 डेमा अगर तोड़ दिया, दोबारा हम 20 डेमा के नीचे फिसल गए, 39,150 के नीचे अगर स्लिप हो गए और 39,000 का लेवल जो कि एक पुट राइटर का एरिया है वो अगर फिसल निकल गया तो एक बड़ी गिरावट देखने को मुझे मिल सकती है। बाकी कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी यूज किया है, जिसका रेफरेंस मैंने लिया हुआ है आपके 30 सितंबर के लोस का, 30 सितंबर के लोस का, और कहीं ना कहीं आपके 13 अक्टूबर के लोस का, जिसमें मल्टीपल टाइम हमने सपोर्ट लिया है। ऑलराइट, सो अगर आपका 20 डे मार्च चला जाता है, 39,000 का लेवल टूट जाता है और ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रीच हो जाए तो फिर मंदी करके चलो। जो नेक्स्ट पुट राइटर का एरिया आता है वो सीधे सीधे 38,500 का लेवल और टेक्निकली 38,400 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली 13 अक्टूबर के लोस थे, वो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट रहेंगे। और सेकंड टारगेट जो मेरा रहेगा, यस, बैंक निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 38,000 का लेवल है, जो कि एक बड़ा पुट ये एक नेक्स्ट पुट राइटर के आता है, यही मेरे लिए बेस जोन रहेगा। और यस डेफिनेटली अगर मैं ऐसे भी देखूं, टेक्निकली भी देखूं, तो यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग है, तो वो गैप भी तो सेटल आउट करना है। ये 4 अक्टूबर का गैप है जो कि 600 पॉइंट का था, जिसमें से सिर्फ 100 पॉइंट्स फिल हुए और 500 पॉइंट्स अभी पेंडिंग पड़े हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि एक बार 39,000 का लेवल अगर टूट जाता है, दोबारा ये ट्रेंड लाइन अगर टूट जाती है, तो कमजोरी मुझे 38,500 और 38,000 की तरफ लेके जा सकती है। आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम 1,000 पॉइंट की गिरावट दिखा सकें, ठीक है। तो 39,000 गया तो 1,000 की गिरावट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं बैंक निफ्टी में गाइस। ऑलराइट, तो मैंने तेजी के लेवल्स और मंदी के लेवल्स दोनों बता दिए हैं गाइस, और जो शुरुआती जो रेंज रहेगी वो गाइस 39,600 से लेकर के 38,800 की रहेगी गाइस। आइदर साइड लेवल टूटा तो उस तरफ मोमेंटम मुझे देखने को मिलेगा। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में अगर मैं लेके चलूं निफ्टी में, तो निफ्टी में इस समय 17,000 का ही एक अकेला लेवल है जो कि अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड करता है। हालांकि वहां से भी कुछ पुट राइटर निकल गए हैं, लगभग 10 लाख का ओआई कहीं ना कहीं अनवाइंड हुआ है फ्राइडे के सेशन में, बट ओवरऑल 34 लाख का ओआई 17,000 के लेवल पे सबसे ज्यादा वहीं पे बना हुआ है। तो वही मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले हफ्ते में भी। वहीं पे अगर मैं हाई लेवल्स में देखूं तो 17,200, 300, 400, 500 सब में एग्रेसिवली कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि अभी भी अच्छा खासा निफ्टी पे प्रेशर बना हुआ है, तो अभी मैं कोई तेजी नहीं देखता। ज्यादा बाजार में कंसोलिडेशन रह सकता है 17,500 से लेकर के 17,000 का, जो कि मुझे पिछले हफ्ते भी देखने को मिला। लेट्स सी, हालांकि इस बार जिस तरह से यूएस मार्केट में कमजोरी आई है, 17,000 का लेवल टूटा, तो कहीं ना कहीं मुझे जो गिरावट देखने को मिलेगी वो 16,800, जहां पे फ्रेश कॉलर पुट राइटर्स ऐड होते हुए दिखे, जहां पे 28,75,000 का देखने को मिल रहा है, और धीरे धीरे आप डाउनसाइड की तरफ भी पुट राइटर्स का रुझान बढ़ता जा रहा है। ओवरऑल 16,500 के लेवल्स पे 32 लाख को आई देखने को मिलता है गाइस। तो फ्रेश पुट राइटर्स अब लोअर लेवल से शिफ्ट होते दिख रहे हैं और हाई लेवल्स पे कॉल राइटर्स अपनी जगह बनाते चले जा रहे हैं। सो एक प्रेशर कहीं ना कहीं डाउन साइड में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो निफ्टी का डेटा है वो कहीं न्यूट्रल टू निगेटिव देखने को मिलता है, और इंट्राडे रेंज जो बन के आ रही है निफ्टी की वो 17,200 से लेकर के 17,000 की बन के आ रही है। ऑलराइट, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लूं तो बैंक निफ्टी में 39,000 का लेवल ही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहां पे 11,94,000 का वाई है, लगभग 12 लाख का वाई बन के आता है। यही मेरे लिए बेस जोन है। गया तो कमजोरी और बढ़ेगी, 38,800 के लेवल से आप इक्वाली कर सकते हो। बाकी हाई लेवल्स पे देखूं तो 39,500 का लेवल ये सबसे बड़ा हर्डल रहेगा इंट्राडे का और वीकली बेसिस का भी। सो अगर 39,500 गया तो 40,000 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जहां पे फ्रेश कॉल लेटर्स भी ऐड होते हुए दिखे, जहां पे
16 लाख को आई, बट ये 39,500 के लेवल से कम है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। इंटर रेंज जो रहेगी 39,500 से लेकर के 39,000 रहेगी एज पर ऑप्शन चेन। बाकी जो और नया देखने को मिल रहा है वो 38,500 के लेवल से फ्रेश पुटराइटर्स का आना दिख रहा है। लगभग 11 लाख को आई मुझे 38,500 के लेवल्स पे देखने को मिल रहा है, और 38,000 के भी लेवल्स को देख लेते हैं। 38,000 के लेवल्स पे भी फ्रेश पुटराइटिंग देखने को मिली है, लगभग 11 लाख। ठीक है, तो 38,000, 38,500, फिर बाद में 39,000, इन तीनों स्ट्राइक प्राइसेस में 11 लाख को आई है। उतना तो हायर लेवल्स पे भी नहीं देखने को मिला। 39,500 के लेवल्स पे सबसे ज्यादा वाई देखने को मिल रहा है, और फिर बाद में 40,000 के लेवल्स पे। तो यहाँ पे भी जो डेटा है वो कहीं थोड़ा न्यूट्रल है, बट 39,000 के नीचे निगेटिव होता हुआ दिखेगा। तो मेरा भी यहाँ भी जो कन्विक्शन है वो कहेंगे डाउन साइड की तरफ ही है, क्योंकि अभी भी डाउन साइड में गैप पेंडिंग पड़े हैं। ऑलराइट, लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे के सेशन में नैस्डैक में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। 10,500 का इमीडिएट सपोर्ट होल्ड नहीं हो पाया, और वहां से हमने 300-350 पॉइंट की गिरावट दिखाई। तो ये कमजोरी ने एसजीएक्स निफ्टी को भी डाउन साइड में ड्रैग किया। बाकी यूरोपियन मार्केट कहीं ना कहीं तेजी के साथ ही बंद हुए। कहीं ना कहीं बाजार पिछले एक हफ्ते से करेक्ट हो रहा था, तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलनी थी, वो मिली हमें। वहीं पे बात करें एशियाई बाजारों की, एशियाई बाजार का मिला जुला बिहेवियर रहा, कोई खास बड़ी गिरावट या तेजी देखने को नहीं मिली। बट एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो यूएस मार्केट की गिरावट को देखते हुए 1% की गिरावट देखने को मिली, और 17,050 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये चीज कहीं कि एक प्रेशर पॉइंट रह सकती है मंडे के सेशन में निफ्टी के लिए। मेरा भी यही मानना है, फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है बाजार में गाइस। ऑलराइट, एफआईआई एंड डीआईएस के डेटा की बात करूं तो ओवरऑल खरीदारी देखने को मिली, लगभग 612 करोड़ की खरीदारी कहीं कि मुझे एफआईआई एंड डीआईएस के कंट्रीब्यूशन से देखने को मिली। तो अगर अकेले मैं एफआईआई की बात करूं तो लगभग इन्होंने 1,000 करोड़ की बिकवाली की है, और डीआईएस ने लगभग 1,620 करोड़ की है, लगभग 1624 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार को जो होल्ड कर रहा था वो डीआईजी होल्ड कर रहे थे फ्राइडे के सेशन में। सो लेट्स गो टू नैस्डैक एंड डाउ जोन्स। तो अहम कड़ी तो यही है, कहीं ना कहीं आजकल बाजार इन्हीं को ही फॉलो कर रहा है, और जो भी यूएस मार्केट में देखने को मिलता है उसी भी यहाँ पे हमारा बाजार बिहेव करता है। सो अगर मैं यहाँ पे भी देखूं तो नैस्डैक के लिए 10,500 का लेवल हर्डल बन चुका है। मैं पिछले 4 दिन से देख पा रहा हूँ 10,500 का लेवल नहीं निकल पा रहा था, हालांकि हमने फ्राइडे सेशन में निकलते हुए देखा, बट उन लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया और दोबारा करेक्ट हो गया। फिलहाल के जो रेंज बन के आ रही है वो 10,500 से लेकर के 10,200 की है। मेरा तो यही मानना है, अगर 10,200 का लेवल और 13 अक्टूबर के लोज अगर टूट गए तो ये 10,000 का लेवल भी टूट सकता है, और नैस्डैक यानी कि 4 डिजिट में भी आ सकता है। तो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट में है इस समय नैस्डैक। इसमें कमजोरी बढ़ी तो पूरे ग्लोबल मार्केट को ले डूबेगा ये बाजार। ऑलराइट, सो लेट्स गो टू डाउ जोन्स। अगर मैं डाउ जोन्स की बात करूं तो डाउ जोन्स भी 30,000 के लेवल्स को निकाल नहीं पाया, करेक्ट हो गया, और अब दोबारा 29,600 के लेवल्स को के ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ब्रीच करने की कोशिश करेगा। तो पिछले 3-4 दिनों से हमने कहने की कंसोलिडेशन देखा था 39,600 से लेकर के 38,700 का, उसी रेंज को निकाल करके एक तेजी देखने को मिली थी, बट दोबारा कहने की उसी रेंज में वापस लौट सकता है। तो अगर 39,600 के नीचे अगर चला गया तो दोबारा मुझे 39,000 के लेवल्स भी दिख सकते हैं, 38,700 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हालांकि जो एक ट्रेंड लाइन जो देखने को मिल रही है इसका रेफरेंस मैंने लिया था अपने पिछले हाइस का। तो जो प्रीवियस जो हमने हाइस देखे थे कहीं ना कहीं 16 अगस्त को, फिर बाद में 12 सितंबर को, उन्हीं लेवल से अभी भी करेक्शन देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम होल्ड नहीं कर पाए डेली बेसिस में। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम निकल जाते तो हम तो कहने कि 30,500 भी देख सकते थे और 31,000 के लेवल्स पे भी जाते देख सकते थे, बट अभी भी यूएस मार्केट का अंडरटोन बियरिश है, तो कहने की दोबारा मुझे करेक्शन देखने को मिल रहा है। और मेरा भी यही मानना है, अगर ये करेक्शन बढ़ा तो एक बाजार निफ्टी बैंक निफ्टी भी कहने की डाउन साइड की तरफ और ड्रैग डाउन होते हुए दिख सकते हैं। तो मेरी जो कन्विक्शन है वो कहना कि गिरावट की है। फिलहाल जो लोअर लेवल्स के जो गैप पेंडिंग रह गए उनको फिल करना जरूरी है। तो अच्छे खासे गैप फिलहाल पेंडिंग पड़े हैं 16,200 रुपए के आसपास, तो वो फिल होते हुए मुझे दिख सकते हैं गाइस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी। आई होप एनालिसिस अच्छी लगी हो तो मेक श्योर प्रेस द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो जल्दी से दबा दीजिए। बाकी आपको कोई सजेशन या कोई फीडबैक है तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करिए। बाकी टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मार्केट रिलेटेड जितनी रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Girls with their nails done now. Girls with their